सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेंशन और मालात बहाल। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम करार। बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा। तमाम मरात और पेंशन के अहल हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से हटा दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा? मामलात तातुल का शिकार। असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर और हुकूमत के दरमियान तनाज़े। गवर्नर की तरफ से बुलाया गया असम्बली इजलास आज नहीं होगा। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आईनी करार दे दिया। वज़ीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असम्बली इजलास तलब किया? गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फबरदारी के लिए आज इजलास बुलाया था। महकमा कानून का सेक्रेटरी असम्बली का खत एडवोकेट जनरल को भेजने का फैसला। गवर्नर असम्बली इजलास तलब कर सकता है या नहीं? महकमा कानून ने AG ऑफिस से कानूनी राय तलब कर ली। स्पीकर को जवाब मौसूल होने के बाद इजलास बुलाने का हतमी फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला। पेशावर हाई कोर्ट का फ्रीकैन को नोटिस। 4 रोज में जवाब तलब कर दिया। जस्टिस शकील अहमद रिमार्क्स दिए कि कानून की मालदस्ती होनी चाहिए। सियासी मामलात पर सियासत हो। अफसोस हम कहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी कहाँ। एक जमात हुकूमत में होती है तो रवैया अलग होता है, दूसरी जानिब जाते ही तब्दील हो जाता है। मखसूस नशिस्तों पर तो लार्जर बेंच फैसला कर चुका है। समात 26 मार्च तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर रिबात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, असम्बली इजलास बुलाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। असम्बली इजलास अगर आज ना हुआ तो परसों हो जाएगा। किसी को बाईपास नहीं किया, सिर्फ अदालत से रुजू किया है। IMF की शर्त महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। मंसूबा मकामी हो या गैर मकामी माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकी जाए। मकामी सतह पर तैयार सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाए। अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं। सरहदी कंट्रोल मौसर बनाएं। IMF ने नए मुतालबात पेश कर दिए। पहले गैस महंगी की, अब बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। महंगाई से परेशान अवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने का प्लान। बिजली सार्फिन पर 967 अरब का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तें आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीम कार कंपनियों ने जमा कराई। नेपरा की जानिब से दरख्वास्तों पर समात 2 अप्रैल को होगी। एक तो बेरोजगारी इतनी हो गई है, काम धंधा है नहीं, और हम लोग बिजली के चक्करों में, गैस के चक्करों में तो और मजीद हमारे ऊपर टैक्स वगैरह लगा के और मजीद हमें परेशान किया जाए। पैसे बढ़ा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं आवाम पर। गरीबों का क्या होगा? खाने को नहीं है यहाँ लोगों को। बिजली की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? अभी तो कह रहे थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, गरीब को कहाँ दे रहे हैं? ये जो बिजली अभी दोबारा 5 रुपये महंगा कर रहे हैं, और पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। इससे तो महंगाई का और तूफान आएगा। 5 रुपये आए रोज़ 10 रुपये दिनों के हिसाब से जो है इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। गरीब का इस पाकिस्तान में महाल है। पाकिस्तान को बजट तखमीने से कम कर्ज मौसूल। रवा माली साल पाकिस्तान ने 17 अरब 38 करोड़ डॉलर से ज्यादा बैरूनी कर्जों का तखमीना लगाया। 6 अरब 67 करोड़ 80 लाख डॉलर के बैरूनी कर्जे हासिल हुए। रवा माली साल के 8 माह में बैरूनी कर्ज की तफसीलात जारी। जुलाई तक फरवरी 84 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज मौसूल हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का 59 करोड़ 51 लाख डॉलर तेल की सहूलत के लिए फराहम किए। चीन ने पाकिस्तान को 6 करोड़ 73 लाख डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 68 करोड़ 68 लाख डॉलर से ज्यादा हासिल किए गए। 2 अरब डॉलर टाइम डिपॉजिट के तहत पाकिस्तान को मौसूल हुए। इक्तिसादी उमूर डिवीजन।
रियासत को बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की के राह पर गामजन होगा। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक कौम बनकर आगे बढ़ना होगा। FBR को डिजिटाइज्ड करके टैक्स बेस बढ़ाएंगे। वज़ीर मुमलिकत शीज़ा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना मशहूद ने कहा कि IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की गई। झूठा नारा लगाकर कौम को धरनों पर लगाया गया। कौम इनके असल चेहरे देखे। IMF 1 और 2 प्रोग्राम मुकम्मल करके मुल्क को पैरों पर खड़ा करेंगे। सनम जावेद की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल ने सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। ट्राइब्यूनल के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट की नशिस्त के लिए जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी की मंजूर का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। N154 लोथरा से दोबारा गिनती के बाद नतीजा तब्दील। आजाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का 16 फरवरी का नोटिफिकेशन वापस। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल रहमान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहाँ पे बात की है, एक झूठा बयान से देख के उससे इनकार कर दिया, तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, इसको बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसे था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, इल्लीगल सजा, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की? और अगर था तो फिर साजिश थी, और साजिश के ऊपर हमें बिल्कुल उस पर एहतजाज भी हम करते हैं और हम हक रखते हैं इस चीज़ का कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साइफर मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, उस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। मैंडेट चोरी हुआ है, हुकूमत गैर आईनी है, इसे नहीं मानते। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए, हुकूमत को नहीं मानते। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? अली अमीन गंडापुर के थाना CTD में दर्ज मुकदमे में 17 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। अदालत की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 रुपए ज़र जमानत जमा कराने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का वारंट मनसूखी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रुजू। आज अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अदालत से भी रुजू कर रही हैं, हम इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेंगे ताकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जब इनको थोड़ी तकलीफ होती है तो इनकी चीखें जो हैं वो चारों सूबों में सुनाई देती हैं। राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आज उसी वजह से आज बजट भी पेश नहीं कर रहे हैं। KP हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वज़ीर आला KP बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं। अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर आज़म के सामने पेश हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इंकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात के केस में जवाब। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। फखरिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रही हैं। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत दरखास्तों पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। 26 मार्च को बानी PTI से दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म।
वहाँ पहले हम जाते थे तो घंटों हमें इंतजार करना पड़ता था और इंतजार के लिए कोई कमरा कोई कुर्सी भी नहीं होती। चीफ मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है ये रेटोरिकल है, ये बेसिकली रिश्वतखोरों को वार्न कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह काम करेंगे तो लोग मुश्तिल भी हो सकते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अदालत ने नोटिस लेकर जवाब तलब किया है। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान रिश्वतखोरों को डराने के लिए है। उन्होंने सरकारी मुलाजमिन को तंबीह की है कि रिश्वत लेने के चक्कर में कहीं लोगों से मार ना खाएं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। 38 साला नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साला सिपाही ताहिर नवीद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। गवादर पोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले सिपाही बिहार खान और इमरान अली आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोहदा के अजीज़ो अक़ारब, पाक फौज के जवानों और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। बजट पर बहस। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली कमल लियाकत ने करारदाद जमा कराई। डोनाल्ड लू का बानी पीटीआई के साइफर के बयान को झूठ कहना कौन सी नई बात है। डोनाल्ड लू के साइफर बारे बयान पर मलिक मोहम्मद अहमद खान का तबसरा, कहा इंतखाबी धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन को बोलने की इजाज़त ना मिलने पर शोर शराबा। तहरीक इंसाफ का वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज़ायद अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। नामजद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्छड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेफरेंस मुतालिका असम्बली के स्पीकर्स को भेजे जाएंगे। स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। इंक्वायरी शुरू कर दी है। वफादारियां बदलने वालों के बेनकाब करेंगे। आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक वफादारियां बदलने वाले असम्बली रुकनियत रखने के अहल नहीं। भारतीय माहीगीरों की आबी जारियत। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज का पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले भारतीय माहीगीरों का ताक़ुब। एक कश्ती PMSA के जहाज से टकरा गई। एक सैलर शहीद जबकि 2 भारतीय माहीगीर समुद्र में लापता हो गए। 5 भारतीय माहीगीरों को जिंदा बचा लिया गया। तर्जुमान PMSA। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बलोचिस्तान में कानून और इंसाफ की सूरत हाल और नौजवानों के मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के नौजवानों को तमाम सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। बलोच नौजवानों को ज़राए माश और हसूल इल्म के मौक़े फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9। वज़ीर आला मरीम नवाज से मंजूरी दे दी। स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। साबिक खिलाड़ी और तलबा मेंबर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की खेलों के फ़रोग़ और ट्रेनिंग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। मरीम नवाज ने कहा कि खेलों से बहुत लगाव है। ज़माना तालिब इल्मी में बेसबॉल टीम की कप्तान थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इक़दामात पर जोर। शिमाली इलाका जात के अहम सियाहती मुकाम नाराद में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। हज़ारों टन बर्फ का ग्लेशियर नीचे आ गिरा। झील रोड पर मुतादिद होटल ग्लेशियर के नीचे दब गए। बर्फबारी के बायस शाहराह का कान मुकम्मल बंद। नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। KDA हुकाम। ग्लेशियर फटने से 20 से ज़ायद मकानात, होटल और कच्चे घरों का नुकसान पहुंचा। इलाके में मोबाइल सिग्नल्स बंद। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब। मरी
बलदियात में बारिश, मौसम खुशगवार। वादी लीपा, बालाई वादी नीलम में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, खुशाब, हाफिजाबाद, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। ताकत का इस्तेमाल आखिरी हल है। सूरत हाल यही रही तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी भी बंद कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा सलूक करता है तो हम उसे तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। काबुल को पैगाम दिया है कि बरादराना मामलात ऐसे नहीं चलते। उम्मीद है अफगानिस्तान बात को समझेगा और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के अंदर फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवाह में तेज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी लीपा, बालाई वादी नीलम में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, खुशाब, हाफिजाबाद, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और सियालकोट में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।